नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, अभी तक अगर मेरा चैनल और मेरा पेज अगर आपने फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा पेज और चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने समाज में एक मुद्दे पे थोड़ी चर्चा की थी अपनी वीडियो के माध्यम से कि जीव दया पालनी जैसे सिद्धांत जो कि बिश्नोई समाज का एक मूल कर्म भी है। अब मेरे पास काफी फोन आ रहे हैं जो कि सच्चिदानंद जी के समर्थकों के भी है और दूसरे भी हैं। हालांकि 95% के करीब तो कमेंट और फोन है वो ये कहते हुए आ रहे हैं कि सच्चिदानंद जी को माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक मंच से। लेकिन कुछ एक समर्थक ऐसे हैं जो मुझे गालियां भी दे रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं। उनमें से कुछ तो ये तक कह रहे हैं कि सच्चिदानंद जी कोई माफी नहीं मांगेंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो मेरा तो उनको यही कहना है कि माफी मांगे या ना मांगे ये उनका अपना सोचना और निजी फैसला है, और ना ही मैं यह कह रहा हूं कि ये मुझसे माफी मांगे। निजी रूप से मैं माफी मंगवाने वाला और माफी देने वाला कौन होता हूँ? झूठ उन्होंने खुद बोला है, अपने गुरु भाई को बचाने के लिए सफाई दी है, तो माफी उन्हें समाज से मांगनी पड़ेगी और समाज से मांगे। माफ करने वाला भी समाज ही है, मैं कोई नहीं होता। लेकिन एक बात उन्हें याद रखनी पड़ेगी कि वे समाज से हैं, ना कि समाज उनसे। समाज अगर बना सकता है तो समाज रेत में भी मिला सकता है। ये अहम तो राजा रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो किस खेत की मूली है। मैंने तो वही बातें आप सभी के सामने रखी हैं जो लोग चाहते हैं। अगर उनका अहम समाज से बड़ा है तो मत मांगे, मुझे क्या ही फर्क पड़ने वाला है वो माफी नहीं मांगेंगे तो। समाज में जिसने जिसने अहम किया है उनका असर आप सभी के लोगों के सामने है। लेकिन पंजाब और इर्द गिर्द के इलाकों में भारी रोष है जो उन्होंने एक छोटी मोटी घटना बताया। उनके बयान को लेकर ये बात बिल्कुल सत्य है, इसका आप असर देख भी रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो में मेरे कमेंट के माध्यम से जो लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है अगर सच्चिदानंद जी पंजाब में कहीं कथा करने या जम्मे जागरण आदि में आए और लोग वहां जाकर उनका विरोध करें या काले झंडे दिखाएं, लोग तो बात यहाँ तक भी कर रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि साधु संत लाखों हजारों रुपए लेके जम्मा जागरण करते हैं, तो आप ही बताओ इसमें झूठ कहाँ है? क्या नहीं लेते क्या एक गरीब व्यक्ति इतने पैसे दे सकता है? यही बात एक सामान्य आदमी भी पूछ रहा है, अभी मेरे बस का तो है ही नहीं। तो अब इसमें मैं क्या करूं बताओ? क्या ये बात सच नहीं है? अगर पैसे लेकर ही जम्मे जागरण या कथा करनी है फिर संत का ढोंग क्यों? खुद को कथावाची की बोलिए ना, दिक्कत क्या है? जैसे वो अपने समाज की एक लड़की मधु बिश्नोई है, वो कथा करती है, अपना मेहनताना लेती है, तो वो तो खुद को कथावाची की कहती है ना कि वो कहती है भी मैं संत हूँ। पर हमें तो प्रोटोकॉल संत वाला चाहिए और जम्मा जागरण कथा का पैसा भी लेना है। ये क्या बात हुई जी? संत का स्वभाव तो बड़ा नरम और समावेशी होता है। फिर अगर गलती हो भी गई तो माफी मांगने में दिक्कत क्या है? समाज से ही तो माफी मांगनी है ना। और फिर अगर इतना अहम ही है तो फिर संत किस बात के? गुरु जुम्वाणी में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि संत में इतना अहम होना चाहिए। अब मुझे कहा जा रहा है कि तुम तो सच्चिदानंद जी के पीछे ही पड़ गया, इतनी भी बात नहीं थी जितनी तुम बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। तो पहला तो जीव के लिए गाड़ी का इनकार करना, ऊपर से मामले की लीपापोती करना, फिर मैं अगर सच बोल रहा हूं तो फिर मुझे झूठा बताया जाना, ये छोटी बात कैसे होगी? अगर ये छोटी बात है तो फिर आप सभी लोग ही बता दीजिए बड़ी बात क्या है, या फिर बड़ी बात होने का इंतजार करते रहे। अभी सच्चिदानंद जी 24-25 को पंजाब में आ रहे हैं, हो सकता है उनको यहाँ भी विरोध का सामना करना पड़े। अब ये भी समाज के लोग ही कह रहे हैं, समाज का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो सच्चिदानंद जी से एक ही आग्रह है कि अहम को त्याग दीजिएगा। वैसे भी अहम एक संत को शोभा नहीं देता, अपनी गलती मानिए और इस मसले को सुलझा लीजिए। मेरा तो यही निवेदन है आपसे, बाकी आपकी मर्जी, आप जो करें। और हाँ, बाकी मैं उन समर्थकों से भी कहना चाहता हूँ कि मैं समाज के विरोध में हूँ या मैं समाज के साथ हूँ, इसका निर्णय आप समाज पर छोड़ दीजिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी एक संत की किसी एक बात से सहमत ना होना या उनकी बात को कोट करके मेरा वीडियो बनाना या किसी एक व्यक्ति के खिलाफ बोलना, ना तो इससे समाज बदनाम हो सकता है और ना कोई एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है। अगर आप सभी को यह लगता है कि सच्चिदानंद जी के खिलाफत से बिश्नोई समाज बदनाम हो जाएगा तो ये आपका वहम है। आप सच्चिदानंद जी ने जो गलती की है और माफी नहीं मांग रहे हैं, फिर वे तो समाज को
चार चांद लगा रहे होंगे। आप ही बता दीजिए, माफी ना मांग कर वो क्या साबित करना चाहते हैं कि वह बिश्नोई समाज से ऊपर है, उनकी कही हुई सारी बातें सर्वोपरि है और उनके मुकाबले कोई समाज में संत ही नहीं है। अंत मैं तो यही चाहता हूं कि सचिदानंद जी जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझा लें, वरना ये विवाद तो बढ़ता ही चला जाएगा। और मैं एक समाज के लोगों से भी यही कहना चाहूंगा भी, जैसे उन्होंने बता दिया भी ये एक हिरनी थी, उसकी घटना ये छोटी मोटी थी, छोटी सी हिरनी थी, तो आप सभी से निवेदन है भी लाला सर साथरी अगर फोन करना हो तो कोई बड़े जानवर के लिए कीजिएगा, जैसे हाथी, जिराफ, शेर, उनके लिए आप उनको फोन करिएगा। ये छोटी सी हिरनी है तो आपको और मेरा, आप सभी का दायित्व है, ये इतने समाज के बड़े संत है, इनके लिए हिरनी क्या है, ये तो बहुत छोटी सी बात होगी ना। अगर कोई बड़ा जीव होगा तब इनके बराबर का मामला होगा। ये हिरनी, हिरन, नीलगाय, ये तो आप और मेरे लिए है। बड़े संत हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास, बड़े बड़े इनके जो तामझाम है सारे, तो इनके लिए छोटी छोटी जीवों के लिए इनको फोन मत कीजिएगा। वो तो वहां के जो रेंजर है आप उनसे संपर्क कीजिए, या अपने बिहाफ पे आप कोई चाहे जीप गाड़ी कीजिए या किराए पे कीजिए या कोई एक मोटरसाइकिल पे ले जा सकते हो आप। इनको परेशान मत कीजिए जी, इनको जम्मे जागरण में जाना होता है, इतने लोग इनको बुलाते हैं, इतने बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, इनको टाइम नहीं होता है जनाब मुझे तो ऐसा ही लगता है, और आप सभी को भी ऐसा सोचना चाहिए भाई, क्योंकि अगर नहीं होता ऐसा तो ये तो बोल देते भी जी हाँ जीव के लिए जो मर्जी हम करेंगे। और ये इस बात की बिल्कुल, इसमें देखिए एक दिक्कत होती है, एक अहम बीच में आ जाना भी। समाज में इतने बड़े संत अगर एक सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेंगे तो उनका तो स्कोर ना घट जाएगा। हालांकि गुरुदेव ने जो संत की परिभाषा बताई थी उसके हिसाब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए जी अब क्या कह सकते हैं, इन जो इनकी थोड़ी परिभाषा अलग हो सकती है। अभी इसमें आपका और मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना जी। मेरा कसूर यही है, अभी मैंने इस मुद्दे पे वीडियो बना दी, लोगों को बता दिया भी ऐसा एक प्रकरण हुआ है, और ना जाने इतने पहले प्रकरण कितने कितने कहाँ कहाँ हुए होंगे, लेकिन ये मेरे अगर संज्ञान में आ गया और मैंने वीडियो बना ली तो मैंने तो समाज का बहुत बड़ा अहित कर दिया ना, भावनाएं आहत कर दी भाई संतों की। संत को नींद ना, ऐसा तो गुरुवाणी में बताया गया है ना, भी संत की निंदा नहीं होनी चाहिए, संत जो मर्जी करता रहे लेकिन आपने संत की निंदा नहीं करनी है। तो मैं सभी संतों से एक बात और भी कहना चाहूंगा भी, जो पहला शब्द में गुरुजी ने संतों की जो मर्यादा बताया है उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा की जाए। हालांकि बिश्नोई समाज में बहुत से अच्छे संत भी हैं, मैं कोई सचिदानंद जी को ये नहीं कह रहा भी वो संत के या उन्होंने कुछ ऐसा नहीं, मेरा बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो दिक्कत उनसे ये है भी इतने बड़े संत होते हुए इस घटना को छोटी बताना, मुझे गलत ठहराना और गलत तथ्य पेश करना, मेरा उनसे इस चीज पे विवाद है। मेरा उनसे कोई और झगड़ा नहीं है भी वो संत बुरे हैं या ऐसा है या वो कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा बाकी किसी मुद्दे पे कोई वो नहीं है, मेरा बस इतना ही मुद्दा है भी वो समाज के सामने समाज से बोले भी जी ये गलती हुई है। क्योंकि अगर एक संत ऐसा आज इस मुद्दे पर वो चुप्पी धार लेंगे तो आने वाले टाइम में ऐसे 50 मुद्दे और होंगे। अगर आज सार्वजनिक मंच से ऐसा संदेश जाएगा तो ये सचिदानंद जी आपकी कोई इसमें कम नहीं होगी, कुछ आपको लोग बताएंगे भी जी सचिदानंद ने बहुत अच्छा काम किया। अगर उनके संज्ञान में नहीं था और उनके किसी संत ने ऐसा किया तो सचिदानंद जी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और उन्होंने कार्रवाई भी की, और आगे से भविष्य में ना ऐसी घटना हो इसके ऊपर उन्होंने बयान भी दिया। इससे आपकी जो है समाज के अंदर वाहवाही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन बाकी आपका सोचना है, मैं तो ये नहीं कह सकता भी आप को कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं है। आज ये स्वतंत्र भारत है, जो अपना मर्जी अपना रख सकता है विचार, किसी को क्या दिक्कत है। तो दोस्तों जो ये मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे के ऊपर मुझे ये बातें सुनने को मिल रही है जी तुम तो बिना मतलब मुद्दे को खींच रहे हो। तो आप सभी से मैं एक चीज चाहूंगा भी, बताइए क्या मुझे इस मुद्दे के ऊपर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? क्या ये मुद्दा छोटा है? क्या ये मुद्दा बस ऐसे ही है, जीव दया की जो बात हो रही होती है या कर रहे होते हैं वो सिर्फ कहने के लिए? क्या एक जीवों के अंदर कोई फर्क होना चाहिए, कोई कैटेगरी है भी ये छोटा है ये बड़ा है या इसका ऐसा ऐसी भी है क्या?
मुझे तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। खैर मेरे हिसाब से तो मैं तो यही सोचता हूँ कि जीव का अगर कोई भी हो, चाहे छोटा या बड़ा, नहीं, जीव दया तो जीव दया ही है जी। आप सभी का क्या राय है इसके ऊपर, अपने जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ में ये भी जरूर बताइए भी सचिनानंद जी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं। इस मुद्दे पर आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी आशा के साथ कि ये मुद्दा जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। आप सभी को मेरा नमन प्रणाम, राम राम, नमस्कार।